दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। क्या गाजीपुर के जमनिया से सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं? क्या गाजीपुर के जमनिया से सपा के 7वीं बार के कद्दावर विधायक जो मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे, अखिलेश यादव के करीबी रहे, सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे और समाजवादी पार्टी के काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं, वो 2027 के विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले अखिलेश को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे? ये सवाल इसलिए खड़े हो गए क्योंकि गाजीपुर के जमनिया में एक कार्यक्रम के दौरान सपा के 7वीं बार के विधायक जो एक बार सांसद भी रह चुके हैं, ओम प्रकाश सिंह ने योगी आदित्यनाथ के एक योजना जो है अलंकार योजना, उसकी तारीफ कर दी। उस अलंकार योजना की तारीफ के बाद जो कार्यक्रम गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की मौजूदगी में हो रहा था, उसके बाद कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का वो ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब से गाजीपुर के जमनिया के सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह ने ये जो योगी आदित्यनाथ की अलंकार योजना है, जिसमें प्रदेश भर के स्कूल कॉलेजों को सुदृढ़ करना है, बेहतर बनाना है, उस योजना की तारीफ की है, तब से मीडिया में हलचल चल रही है, चर्चाएं शुरू हो गई है। लेकिन उन चर्चाओं में कितना दम है और क्या वाकई में ओम प्रकाश सिंह ऐसा कुछ करने वाले हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे क्योंकि हमारे पास ओम प्रकाश सिंह को 15 साल से जानने का दावा करने वाले पत्रकार का एक ट्वीट आया है, एक जानकारी आई है और मैं उन पत्रकार महोदय को करीब से जानता हूं। मतलब मैं उन पत्रकार महोदय की बातों को भरोसा कर सकता हूं और उसी भरोसे के आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि उन पत्रकार महोदय ने दावा किया है कि वे उनको 15 साल से जानते हैं और 15 साल से जानने वाला व्यक्ति अगर कोई दावा कर रहा है तो फिर हम उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सवाल यह भी उठता है कि क्या अखिलेश यादव जिस पीडीए के रास्ते पर चलकर 2027 का चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या उस पीडीए के फॉर्मूले के अंतर्गत जिन विधायकों को टिकट कटने का डर सताने लगा है, वो अभी से पाला बदलने की फिराक में लगे हैं, पाला बदलने का ग्राउंड तैयार कर रहे हैं? या भारतीय जनता पार्टी अब ऐसा माहौल बनाना चाहती है, चुनावी माहौल बनाना चाहती है, जिससे लगे कि अब भारतीय जनता पार्टी में कई दूसरे दलों के नेता आने के लिए तैयार है? क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अभी आज ही एक समाजवादी पार्टी के सांसद पर भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा बोलने का आरोप लगाया। चुनाव से पहले इस तरह के आरोप लगते हैं और आरोप इसलिए लगाए जाते हैं ताकि या तो अगला व्यक्ति जिस पे आरोप लगा है वो डर जाए या वो जिस पार्टी में है उस पार्टी को छोड़कर हमारे साथ है। क्योंकि हम इस देश में देख चुके हैं कि अगर आपको ये पता करना है कि कहाँ चुनाव हो रहा है तो आप ईडी की कार्रवाई देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि जहां ईडी की कार्रवाई हो रही है समझिए वहां चुनाव हो रहा है। और ये इत्तेफाक की बात नहीं है कि ईडी जिन पे कार्रवाई करना शुरू करती है वो कार्रवाई के कुछ ही दिन में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है और उसके बाद उनकी जांच या तो धीमी पड़ जाती है या ठंडे बस्ते में चली जाती है और जो व्यक्ति ईडी की कार्रवाई का सामना कर रहा होता है वही व्यक्ति अब भारतीय जनता पार्टी से विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, मंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है। ये हमने पैटर्न देखा है। अब आते हैं वापस गाजीपुर के जमनिया के विधायक, 7वीं बार के विधायक, एक बार के सांसद और कई बार के कैबिनेट मंत्री, मुलायम सिंह के करीबी, अखिलेश यादव के करीबी, उस ओम प्रकाश सिंह के बारे में दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने योगी आदित्यनाथ की एक योजना की तारीफ कर दी है। उस कार्यक्रम में उन्होंने क्या बात कही और
कार्यक्रम में जो तारीफ की उसके आधार पर क्यों लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो अखिलेश यादव को छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं। उससे पहले हम जरा ओम प्रकाश सिंह के राजनीतिक करियर पर एक नजर डालते हैं, ताकि आपको पता चले कि ओम प्रकाश सिंह समाजवादी पार्टी के कितने बड़े नेता हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो उनको कितना फायदा हो सकता है। इसे समझने के लिए ओम प्रकाश सिंह का राजनीतिक कैरियर एक बार बताऊंगा, उसके बाद उस घटना का जिक्र करूंगा जिस घटना के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं, और आखिर में मैं उस पत्रकार का दावा जो कहते हैं कि 15 साल से मैं उनको जानता हूं, उस दावे को जब आप सुनेंगे तब आप एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि ये जो खबर चल रही है उस खबर में कितनी सच्चाई है, या फिर खबर केवल माहौल बनाने के लिए की जा रही है। सबसे पहले ओम प्रकाश सिंह के बारे में मैं आपको बताता हूं। ओम प्रकाश सिंह, जिनका जन्म 13 मई 1959 उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक दिग्गज नाम है, जो गाजीपुर जिले की जमनिया विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। 7 बार विधायक रहे, पूर्व सिंचाई मंत्री व पर्यटन मंत्री रह चुके हैं, और 2022 के चुनावों में लगातार जीत हासिल की। ओम प्रकाश सिंह का राजनीतिक सफरनामा, छात्र राजनीति से शुरुआत की उन्होंने। 1985 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय छात्र संघ के महामंत्री के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। पहली बार 1989 में दिलदार नगर सीट से विधायक चुने गए, और तब से अब तक 7 बार विधायक बन चुके हैं। कैबिनेट मंत्री की भूमिका में रह चुके हैं। 2002 में समाजवादी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, और 12 में अखिलेश यादव की सरकार में पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह रहे। सपा के राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं। पार्टी संगठन में उनकी अहम भूमिका रही है, और उन्हें समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव भी बनाया गया है। सांसद के रूप में ओम प्रकाश सिंह कैसे रहे हैं, तो 1998 से 99 तक 12वीं लोकसभा में गाजीपुर का प्रतिनिधित्व ओम प्रकाश सिंह ने किया है। और क्षेत्रीय प्रभाव क्या है इनका, जमनिया क्षेत्र में उनकी पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती है, जहां उन्होंने कई बार जीत दर्ज की है। तो ये जो उनका राजनीतिक अनुभव है, इससे एक बात तो पता चल गया होगा कि वो कितने बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के लिए भी, और समाजवादी पार्टी को किस तरह से जमनिया में उन्होंने मजबूत किया है। और शायद इसी कद को देखते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने पार्टी में शामिल कराना चाहती है, या उन्हें अपनी तरफ लाने का प्रयास कर रही है, तो क्यों कर रही है, ये आप इस राजनीतिक जीवन जो है उनका देखकर, सुनकर अंदाज लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। अब मैं आपको उस खबर के बारे में बता देता हूं जिस खबर के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि ओम प्रकाश सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, अटकलें लगाई जा रही है। खबर के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये खबर छपी है कि अखिलेश यादव के विधायक ने की योगी सरकार की तारीफ, मुख्यमंत्री अलंकार योजना को बताया ऐतिहासिक। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के जमनिया से विधायक और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने यूपी की बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ करके एक नई राजनीतिक अटकलों को जन्म दिया। सांसद अफजाल अंसारी के साथ पुल के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मंत्री ने सरकार की मुख्यमंत्री अलंकार योजना की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस योजना की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ये बयान है ओम प्रकाश सिंह का एक कार्यक्रम में। पूर्व मंत्री ने अपने बयान में कहा कि पिछले 50 सालों में किसी सरकार ने विद्यालयों के जीर्णोद्धार पर ध्यान नहीं दिया था। यूपी सरकार में जो इस वक्त योगी आदित्यनाथ सरकार चल रही है, यूपी चुनाव में 1 साल से कम का वक्त बचा है, ऐसे में सपा विधायक द्वारा प्रतिद्वंदी सरकार की तारीफ के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। तो ये वो खबर है जिस आधार पर चर्चा चलने लगी कि क्या ओम प्रकाश सिंह अखिलेश को छोड़कर, पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अब जो इस खबर के बाद चर्चा चली है, मैं उस चर्चा के बारे में सुनाऊंगा, और आखिर में चर्चा के अंत में मैं बताऊंगा उस 15 साल के राजनीतिक जुड़ाव वाले व्यक्ति का दावा जिन्होंने ओम प्रकाश सिंह को 15 साल से जानने का दावा किया है। लेकिन उससे पहले ब्रजश्याम मौर्य नाम के एक एक्स यूजर हैं, इन्होंने इस खबर पर जो ओम प्रकाश सिंह ने बयान दिया है अलंकार योजना के बारे में, उस पर लिखा है कि
क्या समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को एक और बड़ा झटका लगने वाला है? उन्होंने सवाल किया है। गाजीपुर की जमनिया सीट से 7 बार के सपा विधायक रहे ओम प्रकाश सिंह इन दोनों भाजपा और योगी सरकार में योजनाओं की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, जैसा कि उनके बयान से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी से 7 बार के विधायक रहे ओम प्रकाश सिंह के सुर इन दोनों कुछ बदले नजर आ रहे हैं। हाल ही में एक पत्रकार वार्ता में ओम प्रकाश सिंह योगी सरकार की अलंकार योजना की तारीफ के पुल बांधते नजर आए। इस बात की चर्चा बड़ी तेजी से उठ रही है कि ओम प्रकाश सिंह का यह बयान सपा के लिए संकेत है कि ओम प्रकाश सिंह बहुत जल्द पाला बदलने वाले हैं। जिस पार्टी ने ओम प्रकाश सिंह को 7-7 बार विधायक बनाया, सरकार में मंत्री बनाया, पूरा सम्मान दिया, और बदले में ओपी सिंह का यह बयान सपा के लिए इस संकट की घड़ी में और समस्या पैदा करने वाला है। ये दावा एक्स पर किया जा रहा है और इस तरह के कई दावे ओम प्रकाश सिंह के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने अलंकार योजना की तारीफ की है, लगातार किए जा रहे हैं। अच्छा, इस पोस्ट के नीचे कुछ लोगों ने कमेंट कर बता भी दिया है। अब देखिए, कुछ लोगों ने लिखा, कुछ 4-5 कमेंट में पढ़ता हूं और आखिर में मैं उस 15 साल से जानने वाले पत्रकार का दावा भी आपको बताऊंगी कि आखिर उनका क्या कहना है। एक पोस्ट है मोटिवेशनल के नाम से, ये लिखते हैं, ये जहां से विधायक हैं जमनिया से 1,40,000 मुस्लिम वोट है, 50,000 यादव, थोड़ा सा नजर से हटकर कभी विधायक भी नहीं बन पाएंगे। ये उन्होंने तो पूरा वहां का जातीय समीकरण बता दिया। अगला लिखते हैं, श्वेता यादव नाम की एक यूजर है, इनकी बेटी की शादी मेरे गांव में हुई है, वो सब बीजेपी वाले। अच्छा, इनकी बेटी की शादी जहां हुई है वो परिवार बीजेपी वाला है, ये इनके लोग श्वेता यादव का ही है। अगला लिखते हैं, ओम प्रकाश यादव नाम से शख्स हैं, ये सपा छोड़ देगा तो सपा के लिए बहुत अच्छा होगा, ये बहुत बड़ा जातिवादी नेता है। अब ये देखिए, वहां के कार्यकर्ताओं की, वहां के दर्शकों की, वहां के पाठकों की मैं राय पढ़ रहा हूं, ये मेरी राय नहीं है। आज नेताओं का कोई धर्म नहीं है, किसी को मुख्यमंत्री बना दो, कब पार्टी बदल ले पता नहीं चलता। तो ये करे मनुवादी अरविंद कटारा नाम का ये यूजर है। एक लिखे हैं LUFFY, छोड़ दे तो बढ़िया है, जमनिया में 90% वोट एसपी को बहुत दुख देख के मिलता है, इसके वजह से हट जाए तभी ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर हट जाए तो समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। समाजवादी पार्टी को पीडीए समाज पर ध्यान देना चाहिए, बाकी कौन आता है कौन जाता है इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मौका प्रस्त लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, वह किसी के सगे नहीं होते। रजनीश यादव नाम का यूजर लिख रहा है, ये दर्शकों की अपनी राय है। राजेंद्र सिंह यादव लिखते हैं कि 8वीं बार शायद टिकट मिलने की उम्मीद नहीं है, लोगों को एहसास हो जाता है। तो जितने लोग उतनी तरह की बातें हो रही है, ये सिलसिला बहुत बड़ा है, लोगों ने बहुत सारे पोस्ट किए हैं। व्रत श्याम मौर्य ने जो ये बयान अपना एक्स पर लिखा है, इसके नीचे आप जाकर के पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं जिस पोस्ट की चर्चा शुरू से कर रहा था कि एक पत्रकार महोदय ओम प्रकाश सिंह को 15 साल से जानने का दावा करते हैं, उन पत्रकार महोदय ने जो लिखा है वो आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और उसके बाद आप एक निष्कर्ष पर पहुंचिए कि क्या जो मीडिया में खबरें चल रही है वो खबर सही है, खबर प्लान कराई जा रही है, या सच में चुनाव से पहले कुछ हलचल होने वाली है। मनीष यादव लालू हैं, आप इन्हें देखते होंगे, समाजवादी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करते हैं, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक नब्ज पकड़ते हैं और खुलकर पीडीए के पक्ष में आवाज उठाते हैं। मनीष यादव लालू ये लिख रहे हैं, सुनो बाबू, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश सिंह जी को मुख्यमंत्री पद का भी ऑफर करेगी, तब भी ओम प्रकाश सिंह जी समाजवादी पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। ये कहना है मनीष यादव लालू।
अब इनका दावा है कि मैंने ओम प्रकाश सिंह जी के साथ करीब 15 साल बिताए हैं। मुझसे ज्यादा आप उन्हें नहीं जानते हो। कल्याण सिंह जी की सरकार, राजनाथ सिंह जी की सरकार में भी तमाम मजबूत ऑफर आए, लेकिन वह नहीं टिके। ओम प्रकाश सिंह जी 1999 में समाजवादी पार्टी से 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर रही थी। उस वक्त ट्रक भर के पैसे का ऑफर था। ओम प्रकाश सिंह जी तब भी नहीं डिगे। इन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है, बहुत बड़ी बात कह दी है और ओम प्रकाश सिंह के पक्ष में एक बड़ा तर्क पेश कर दिया है कि क्यों नहीं वो समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। सुनो बाबू, अपनी राजनीतिक जानकारी सुधारो। पे आउट के लिए इस तरह के चंडू खाने की खबरें मत चलाया। मनीष यादव लालू का ये बयान, एक्स पर उनकी ये प्रतिक्रिया, उनका ये पोस्ट, ये बताता है कि ओम प्रकाश सिंह समाजवादी पार्टी के लिए काफी समर्पित नेता रहे हैं। कल्याण सिंह की सरकार में और राजनाथ सिंह की सरकार में भी उनके पास ऑफर आए, लेकिन उन्होंने उन ऑफरों को ठुकरा दिया। और जब अटल बिहारी की सरकार एक वोट से गिर रही थी, तब भी इनके पास, इनके अनुसार, मनीष यादव लालू के अनुसार ट्रक भरकर पैसे का ऑफर था, लेकिन उन्होंने अपने ईमान के साथ तब भी समझौता नहीं किया। तो आज समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, इसकी उम्मीद मनीष यादव लालू के अनुसार कम है। ये थी गाजीपुर के जमनिया से 7 बार के विधायक ओम प्रकाश सिंह के बारे में लेटेस्ट खबर। इस पर काफी चर्चा हो रही थी, तो हमने सोचा कि हम भी आपको इनके बारे में कुछ जानकारी दे दे। इस खबर पर दोनों तरफ की पहलू और दोनों तरफ का पक्ष आपको बता दे। फैसला तो जनता को ही करना है, और अगर पार्टी में छोड़ना है, पार्टी शामिल होना है, तो ये फैसला विधायक जी को करना है। लेकिन चुनाव के पहले इस तरह की खबरें आएगी और इस तरह की पार्टी छोड़ने वाली बात, पार्टी में शामिल होने वाली बात भी आएगी। लेकिन जब पार्टी में शामिल होंगे तभी इस तरह की खबरें पुख्ता होगी। फिलहाल अफवाहों का बाजार तो चलता रहेगा, लेकिन हमें लगा कि ये खबर आपको बतानी चाहिए, तो हम ये खबर आपके लिए लेकर आ गए। इस वीडियो में इतना ही। खबर दस्तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।